इंग्लिश में एक कहावत है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मतलब होता है जहां पर चाह है वहां पर राह है। क्या कहना चाह रहे हो सर? कहना ये चाह रहा हूं, अगर आप कुछ करना चाहते हो जीवन में तो डेफिनेटली कर लोगे, बस चाहने की जरूरत है। तो एक बार चाह लीजिए, सफलता आपका वरण करेगी शीघ्र ही। ठीक बात है जी। चलो, तो मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंस एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज मैग्नेट बेंस पर, जहां पे मिलती है आपको 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू क्लास 12th इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के वीडियोस आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। आप हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, जहां पर जाके आप सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। साथ ही साथ मेरे अभी तक के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको नीचे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक लगी हुई है, प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आना। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे सर हम प्रीवियस वीडियो में? हम अभी तक पढ़ रहे थे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ही पढ़ रहे हैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट 4 तरीके से चेंज हो सकता है। पहला आपका स्टार्टिंग पॉइंट था सर पासबुक, सॉरी कैश बुक, और कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस। दूसरा पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस। तीसरा कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस। और अब चौथी कैटेगरी हम कर रहे हैं जहां पर पासबुक का नेगेटिव बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सर स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, तो नीचे अपोजिशन आ जाएगा उसका, मतलब अगर ऊपर पासबुक है तो नीचे कैश बुक आ जाएगा। रूल क्या बताया मैंने आपको कि हमेशा आपको नीचे जिसका बैलेंस होता है उसकी सुननी है, करेक्शन उसके हिसाब से करनी है, नीचे वाले के हिसाब से। इवन दो अगर ऊपर वाले ने गड़बड़ी भी किया ना, कोई बात, नीचे वाला गड़बड़ कर रहा है तब भी गड़बड़ मानो आप। ये ऐसे समझो दादाजी हैं, इनने जो बोल दिया वही करना है, राइट? सही गलत से कोई मतलब नहीं रखना, तभी जाके बैलेंस मैच करेगा। एक चीज और रिवाइज करना होता है यहाँ पे, क्या कि सर पासबुक का डेबिट माइनस होता है, पासबुक का क्रेडिट प्लस होता है। कैश बुक का डेबिट प्लस होता है, कैश बुक का क्रेडिट माइनस होता है। क्लियर बात है जी। चलो तो करते हैं आज का क्वेश्चन, और आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2023 पासबुक ऑफ सपना शोज डेबिट बैलेंस ऑफ ₹10,000। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब माइनस बैलेंस है। चलो माइनस बैलेंस है, करना क्या है? प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शंस वर गिवन। तो क्या करें, एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं, और उस फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद सीधा हम बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये हो जाता है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में ज्यादा कुछ कलाकारी नहीं होती है, बस एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है जी। चलो ये बनके तैयार हो गया आपका फॉर्मेट। ऊपर क्या लिख लेते हो? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन, ये एक समस्या का समाधान बनाते हैं ना, ये तो मालूम होगा ना कि सर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2023 particulars amount। ठीक बात है जी। चलो इन दी बुक्स ऑफ सपना है, और ऊपर हमारे पास कौन सा बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में? बैलेंस एज पर पासबुक एंड डेबिट बैलेंस, दैट इज नेगेटिव बैलेंस ₹10,000, राइट? नीचे क्या आएगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। किसकी सुननी है? कैश बुक। दो ऐड और लेस, राइट? चलिए सर अब चलते हैं पहले ट्रांजैक्शन की तरफ। क्या लिखा है फर्स्ट ट्रांजैक्शन में? चेक्स अमाउंटिंग टू ₹8,000 ड्रॉन ऑन 25th March 23 ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹5,000 कैश्ड इन अप्रैल 23। अब आपने कितने रुपए के कैश बुक ने 8,000 के माइनस कर दिए, लेकिन पासबुक ने 3,000 के ही माइनस किए। एडिशनल 5,000 और माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बात समझो। चेक कौन इशू करता है? कैश बुक इशू करता है। जब चेक इशू किए तो कैश बुक ने तो 8,000 से माइनस कर लिया, लेकिन पासबुक ने कितने से माइनस किया? 3,000 से ही। कैसे पता लगाया? क्योंकि 5,000 के चेक जो है वो अप्रैल में क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो अभी पासबुक में सिर्फ 3,000 ही माइनस हुए हैं। अब सुनना किसकी है? कैश बुक की। तो एडिशनल 5,000 भी हम माइनस कर देंगे। क्या बोल के? चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट। चलिए, अमाउंटिंग टू ₹5,000। चलो नेक्स्ट, चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन 5,000 रुपए, मतलब कैश बुक ने प्लस कर दिया, कैश बुक ने जमा किया तो प्लस कर दिया, बट चेक्स ऑफ ₹2,200 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन मार्च। अब देखो लैंग्वेज डिफरेंट है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि कैश बुक ने तो 5,000 प्लस कर दिए, पासबुक ने कितने प्लस किए सर? 2,200 रुपए, 2,800 रुपए अभी भी इन्होंने प्लस नहीं किए। किसने? पासबुक ने। तो क्योंकि कैश बुक ने प्लस कर दिए तो पासबुक तुम्हें भी प्लस करना पड़ेगा। ठीक बात है जी। चेक हमने 2,800 का एडिशनल चेक और हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्च में बैंक में सिर्फ 2,200 रुपए आए हैं, 2,800 रुपए अभी भी आना बाकी है। लेकिन कैश बुक तो पूरा 5,000 से प्लस कर चुका है, तो पासबुक तुम्हें भी पूरा 5,000 से प्लस करना पड़ेगा। तो एडिशनल 2,800 प्लस कर लीजिए। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड not credited 2,800। चलो नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 25। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस किया तो बैंक ने हमें क्या कर दिया? माइनस कर दिया, राइट। बैंक ने माइनस कर दिया। अगर पासबुक ने कुछ नहीं किया तो प्लस कर लेना। एंड डिविडेंड ऑफ 350 ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड, मतलब बैंक ने प्लस कर दिया, हमने कुछ नहीं किया तो माइनस कर लेना। बैंक कुड नॉट बी सोन इन द कैश बुक, देखो कैश बुक में नहीं हो पाया कुछ भी, यहां पे 25 माइनस कर दिया पासबुक ने, चार्जेस से माइनस कर दिया, डिविडेंड मिला तो प्लस कर दिया, लेकिन कैश बुक ने कुछ नहीं किया तो अपोजिट कर लेना। 25 प्लस हो जाएगा और 350 माइनस हो जाएगा। तो 25 प्लस कर देते हैं पहले। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस ₹25 और डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड कलेक्टेड 350 रुपीज, 350 रुपीज, राइट। चलिए सर ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है अ चेक ऑफ ₹600 डेबिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में हमने डेबिट किया है, कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस, ओमिटेड टू बी बैंक्ड, बैंक भेजना भूल गए। नीचे कौन है? कैश बुक, कैश बुक की बात सुनना पड़ेगा, तो आप पासबुक में भी प्लस कर दीजिए, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड, प्लस कर देंगे। चेक डेबिटेड in cash book not banked, कितने से सर? ये है 600 से, तो 600 से कर दीजिए साहब। कर दिया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट, अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹5,000 received from a customer was deposited but not recorded in the cash book। मतलब बैंक में तो आपने प्लस कर दिया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो कैश बुक बोलेगी मुझे मतलब नहीं है, आपने रिकॉर्ड मेरे में नहीं किया तो आपको तो माइनस करना पड़ेगा, राइट। कैश बुक की सुनना पड़ेगा, इन्हें भले ही प्लस कर दिया तो माइनस कर देंगे। बैंक ड्राफ्ट माइनस करेंगे ना, बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक but not recorded in कैश बुक। कितने से है ये? 5,000 से है ना सर जी? बिल्कुल 5,000 से। सारे ट्रांजेक्शन्स इंटर्ड हो गए ना। अब क्या करोगे? ऑल ट्रांजेक्शन्स इंटर्ड, तो प्लस माइनस करके फिगर्स बाहर ले लेंगे और
कर लेते हैं एक बार टोटलिंग। तो ये पॉजिटिव बैलेंस कितना हो जाएगा, 2800 में 600 प्लस कर लीजिए, तो 3425, 3425, राइट। हाँ जी सर। चलो ये कितना हो जाएगा, 5 + 5 इज 10,000 और 350, ये हो गया माइनस, कर लीजिए सर प्लस, तो ये हो जाएगा 20,350 माइनस कर देंगे 3425 को, जीरो क्यों आएगा, 5 और 4 - 2 इज 2, 13 - 4 इज 9 और 9 - 3 इज 6 और 1, 16,925 और नेगेटिव बैलेंस आएगा। नेगेटिव बैलेंस मतलब कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस जी। क्लियर बात है जी। आप लेंगे स्क्रीनशॉट, कैप्चर कर लीजिए प्रॉपरली। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं, राइट। डन। चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, prepare bank reconciliation statement from the following particulars as on 31st March 23 when passbook shows a debit balance of 25,000। पासबुक का डेबिट बैलेंस हाउ मच, 25,000, 25,000 का पासबुक का डेबिट मतलब नेगेटिव बैलेंस, आपके बैंक में जितने पैसे नहीं थे उससे ज्यादा आपने ओवरड्रॉ निकाल दिए, मतलब ओवरड्रॉ कर लिया आपने आपका अकाउंट। कर सकते हो, बैंक अपने रेपुटेटेड कस्टमर को ये फैसिलिटी अलाउ करता है, राइट, है ना। हमने पढ़ा कि कैश बुक तो सर नेगेटिव नहीं हो सकती, कैश बुक का कैश कॉलम नेगेटिव नहीं हो सकता, कैश बुक का बैंक कॉलम तो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने रेपुटेटेड कस्टमर के लिए। तो फॉर्मेट बना लूं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करेंगे, स्पीड में हो जाएगा। चलिए, तो फॉर्मेट में देखता हूं कॉपी कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता, तो मैं बना लेता हूँ, दोबारा बना लेता हूँ, कॉपी करना भूल गया आज मैं, कोई बात नहीं है जी। आज हम एक और एडिशन स्लाइड लेके फट से फॉर्मेट बना लेंगे। ये रहा फॉर्मेट। चलिए, फॉर्मेट में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपका फॉर्मेट बन जाता है, राइट। चलो, क्या लिखोगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, that is BRS as on 31st March 23, particulars amount, बैलेंस किसके हिसाब से गिवन है आपके पास, बैलेंस एज पर पासबुक, और कौन सा बैलेंस गिवन है जी, पासबुक का डेबिट बैलेंस, दैट इज नेगेटिव 25,000। तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा सर बैलेंस एज पर कैश बुक। अब किसकी सुनना पड़ेगा, किसकी मानना पड़ेगा, कैश बुक की सुनना पड़ेगा, जो जो कैश बुक ने किया होगा वो हम पासबुक में इंपैक्ट दे देंगे, राइट। चलिए, तो अब हमारे पास है पहला ट्रांजैक्शन, चेक इशूड फॉर 50,000 अप टू 31st March 23, ओनली 30,000 कुड बी क्लियर्ड। बात समझना, कैश बुक ने कितने माइनस कर दिए, 50, पासबुक ने कितने माइनस किया, 30, कितने रुपए बच गया, 20, एडिशनली 20,000 और माइनस करना पड़ेगा, राइट। चेक इशू करते हैं तो कैश बुक क्या करती है, माइनस करती है, डेबिट करती, क्रेडिट करती है ना, एंट्री क्या बनती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 50 से माइनस किया, लेकिन 30 के ही क्लियर हुए अभी तक चेक्स, तो बैंक ने 30 ही माइनस किया होगा, 20 एडिशनल और माइनस करना चाहिए बैंक को। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड या नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड नॉट क्लियर्ड, एड लेस, check issued
not cleared amounting to rupees 20,000। ध्यान रखना बेटा ना, यहां पे दिक्कत होती है ऐसे जब फिगर्स आते हैं ना, तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो सेकंड क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। चेक्स इशूड फॉर 10,000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लो भैया, पासबुक ने तो माइनस कर दिए, कैश बुक खुद माइनस करना भूल गया। कोई बात नहीं है, कैश बुक ने माइनस तो नहीं किया ना, तो पासबुक तुम ऐड बैक कर लीजिए। कैश बुक की सुनना है ना, चलिए तो ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे? चेक इशूड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000। हो गया भाई ये भी। चलो अब नेक्स्ट, आउट ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड फॉर 55,000, 55,000 से कैश बुक ने क्या कर लिया? प्लस कर लिया। चेक्स फॉर 5,000 वेर कलेक्टेड ऑन अप्रैल 4, मतलब 31 तक ये चेक 5,000 का क्लियर नहीं हुआ, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो बैंक ने इतने से कम प्लस किया होगा, उसने 50,000 के चेक रिसीव किए होंगे, तो एडिशनली 5,000 और प्लस कर दीजिए। चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड ऐड कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड और नॉट कलेक्टेड अमाउंटिंग 5,000। चलो नेक्स्ट, अ डिस्काउंटेड पोस्ट डेटेड चेक ऑफ रुपीज 10,000। सर पोस्ट डेटेड चेक था, डिस्काउंटिंग थी, वॉज डिसऑनर्ड। बात समझना पहले, पूरे ट्रांजैक्शन को समझो पहले कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ। मतलब कि मुझे एक कस्टमर से पैसे लेने थे 10,000 रुपए, मैंने उससे बोला कि भाई पैसे दे दो, उसने बोला सर आज पैसे नहीं है, 1 महीने बाद दे पाऊंगा, सॉरी। मैंने कहा ठीक भाई, लेकिन मुझे ज़रूरत है। तो मैंने कहा एक काम करो, मुझे चेक दे दो तुम आज, और उसके बाद डेट डाल दो 1 महीने बाद की भले ही। ठीक है जी, डाल दिया, दे दिया। अब मेरे पास आ गया पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। अब उस पोस्ट डेटेड चेक को लेके मैं गया अपनी बैंक के पास। मैंने बैंक से बोला देखो मुझे यार 10,000 की ज़रूरत है, मेरा एक कस्टमर है जो 1 महीने बाद देने वाला है, देखो मेरे पास ये चेक भी है, प्रूफ में पोस्ट डेटेड चेक है, आपको मांगने में नहीं जाना पड़ेगा, 1 महीने बाद सीधा उसका अकाउंट में चेक लगा देना। तो बैंक ने बोला ठीक बात है जी, जाओ लेके जाओ। लेकिन बैंक पूरा 10,000 नहीं देगा, 100, 200, 500 जो भी उसका डिस्काउंट बनेगा, कमीशन बनेगा, काट लेगा, क्योंकि 1 महीने पहले मुझे पैसे दे रहा है वो। तो ये हो गई आपकी डिस्काउंटिंग, मैं पैसे लेके आ चुका हूं। अब जब ड्यू डेट आई तो मेरे सामने वाला कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, धोखा दे दिया, पैसे नहीं दिए। अब जब सामने वाले ने पैसे नहीं दिए ड्यू डेट पे, तो मेरी बैंक क्या करेगा? उससे पैसे नहीं मिले तो किसको डेबिट करेगा? मुझे डेबिट करेगा ना। तो मेरी बैंक ने मुझे 10,000 से क्या कर दिया होगा? माइनस कर दिया होगा। कैश बुक ने कुछ भी नहीं किया, हमें किसकी सुननी? कैश बुक की। तो तुम ऐड बैक कर लो। आया ट्रांजैक्शन समझ में? तो ऐड बैक कर लेंगे। ऐड बैक करेंगे, क्या लिखेंगे? डिस्काउंटेड, ये जरूर लिखना है ना, डिस्काउंटेड पोस्ट डेटेड चेक डिसऑनर्ड। ठीक, कितने से? 10,000 से। क्योंकि पासबुक ने माइनस कर लिया है, कैश बुक ने कुछ नहीं किया, तो हम उसको ऐड बैक कर रहे हैं। हालांकि उसका सही ट्रीटमेंट तो यही है। चलो फिर अ चेक ऑफ रुपीज 5,000 डेबिटेड इन कैश बुक। कैश बुक का डेबिट क्या होता है भाई? सर कैश बुक का डेबिट प्लस होता है, बट ओमिटेड टू बी बैंक, बैंक भेजना भूल गए, कोई बात नहीं, कैश बुक ने प्लस कर लिया ना, पासबुक तुम्हें भी प्लस करना पड़ेगा। चेक, चेक डेबिटेड इन कैश बुक, चेक डेबिटेड इन कैश बुक नॉट बैंक्ड अमाउंटिंग टू रुपीज 5,000। ठीक है, चलिए मूविंग टूवर्ड्स लास्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक रुपीज 2,000 बट नो एंट्री वॉज पास इन द कैश बुक। तो पासबुक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, मतलब हमें दिया है, तो हमारे बैंक में उन्होंने 2,000 रुपए प्लस कर दिए, कैश बुक ने नहीं किया, तो माइनस कर लो।
interest allowed by bank not recorded in cash book amounting to ₹2000। कितने रुपए का भैया? 2000 का है सर जी। ठीक, चलो क्या हो गए सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड? हाँ जी सर, सारे ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड कर दिए। अब क्या करना है? अब बस प्लस माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले प्लस प्लस को बाहर ले लो, ये हो जाएगा 30,000, और माइनस माइनस को बाहर ले लो, ये हो जाएगा 22 और 25, माइनस माइनस प्लस कर लें 47 माइनस 30 तो 17,000 नेगेटिव बैलेंस, 17,000 नेगेटिव बैलेंस। और क्या लिखोगे यहाँ पे? पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा? ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस होता है, राइट। क्वेश्चन हो चुका है, प्रॉपर स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए, प्रॉपर स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमारा डन, राइट। चलो, अभी तक के वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाके चेक कर लेना। प्रीवियस वीडियो जरूर चेक करके आना, और प्लेलिस्ट तो मिल ही जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे वीडियोस चेकआउट कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप जानते हैं मैग्नेट बेंस पे आपको मिलता है 100% फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन, राइट। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, मतलब कि पूरे कोर्स को प्लान करके आपके एग्जामिनेशन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। तो चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन के पैटर्न वाइज वीडियोस भी आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं मैग्नेट बेंस पे, राइट। चलो, क्या मिलता है? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों, केजी से लगा क्लास 12, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स। फिर आपको मिलता है स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्पोकन, सीयूईटी, एनटीएससी एंड ओलंपियाड के वीडियोस भी मैग्नेट बेंस पर अवेलेबल होते हैं। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल कीजिए यूट्यूब फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स एंड टेलीग्राम। वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।